हाँ भाई हेलो हेलो बच्चों, माइक चेक कर लें एक बार। आवाज आ रही है प्रॉपर? शुरू करते हैं लाइव। हेलो 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 सर बताइए। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है अब तो? हाँ सही है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा नया चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, और इससे पहले आपको पता ही है जैसे कि हमने एक पूरा कंप्लीट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी कंप्लीट किया है कल, और इसमें 5 लेक्चर हैं। तो जिसको जिस लेक्चर में प्रॉब्लम है वो सुकून से देख लें। अगर आपका पूरा चैप्टर छूट गया है तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं साफ सुथरे और उसको कंप्लीट करें। एनसीईआरटी करें, आप एएमयू के पीवाईक्यू करें और कुछ भी अपना जो मटेरियल है वो सॉल्व करें, तो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पूरे लेक्चर्स देखने के बाद, एक एक बात सुनने के बाद ही शुरू करें। ठीक है, और ये नया चैप्टर है, आज से बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, है ना, अचिंतित हो जाइए भैया। अब आपको चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो लेक्चर आपका छोटा ही होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ये सब हटा देते हैं यहाँ से। बच्चों चैप्टर बड़ा जो है ना आसान सा है, बहुत सादा सा चैप्टर है ना, बहुत सादा सा सिंपल सा चैप्टर है। बहुत आसान आसान सी बातें करेंगे, बच्चों वाली बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। ठीक है भाई, आपको बस जल्दी रिकॉर्ड करना 20-25 मिनट, बहुत आसान आसान सी बातें करेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर का जो मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए भाई। मकसद ये है कि आपको बस, हम ये चाहते हैं कि आपको ऐसी इक्वेशंस, अगर 2 इक्वेशन कोई आपको ऐसे दे के चला जाए, ठीक है, कुछ भी लिखा है यहाँ पर, मान लो ऐसे 2 इक्वेशंस आपको कोई दे के चला जाए, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आप केमिस्ट्री में जी रहे हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में हो, ठीक है, अगर आपको ऐसी 2 इक्वेशन दिख जाए तो आप इन इक्वेशंस को 10 से लेके 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करके, और जो भी आपका टीचर है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, उसको आप आंसर दे दो। बस इस चैप्टर का इतना सा ही मकसद है। ठीक है ना? ठीक है भाई, बस हम चाहते हैं आप इतना, अगर आप इस चैप्टर से सीख गए ना तो समझ लेना आपको चैप्टर आ गया। ठीक है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। 2 इक्वेशंस आप दुनिया में किसी भी तरीके से सॉल्व करके बस 10 से 20 सेकंड में इसका आंसर फराहम कर दें हमको, तो समझ जाइएगा भैया आपको ये चैप्टर आता है, और कुछ नहीं। और ये आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, 3 लेक्चर के अंदर आई होप ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहां से स्टार्ट करें इसको? देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं जल्दी जल्दी पॉइंट गिना रहा हूं। ये सबसे पहला पॉइंट, आपसे मैं स्लोप के बारे में जरूर पूछूंगा। स्लोप क्या होता है, क्योंकि भैया ये बार बार यूज होने वाला है और सारे कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है ना, सारे कंसेप्ट इसी पॉइंट से हमारे बनेंगे। तो सबसे पहली चीज आप हेडिंग डाल लो, स्लोप क्या होता है भैया, है ना। सबसे पहली हेडिंग है स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप। ठीक है, चलो देखो भैया, सिंपल बात, मैंने एक लाइन लिखी बड़ी प्यारी सी, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस, बस इतनी सी बात है। इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन या किसी भी ग्राफ पे कोई पॉइंट है उसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ। मतलब ये हो गया कि सपोज करो बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा कि स्लोप का मतलब होता है भैया झुकाव। ठीक है, सपोज कर लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है, हम अभी ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है, कितना इंक्लाइंड है, इस एंगल से ही अंदाजा हमें लगेगा किसका, स्लोप का। कितनी प्यारी बात है भाई, इसको बोलते हैं बच्चों थीटा। क्या बोल रहे हैं? थीटा फॉर एंगल, सही है। तो स्लोप का अंदाजा कैसे लगाएंगे? किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइनेशन है, कितनी वो इंक्लाइंड है,
उस एंगल से हम स्लोप का अंदाजा लगाएंगे भाई। ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, एक बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये है भाई कि सर इसको निकाले कैसे, है ना, इसी में है सेकंड पॉइंट कि इसको फाइंड आउट कैसे करें। तो सिंपल हम रख रहे हैं अपने काम के लिए। देखो स्लोप की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आगे आप पढ़ोगे, हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में जितनी जरूरत है उतना आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। सही है, आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना सिखाया जा रहा है। आपसे जब भी स्लोप कहे ना तो आप इतना याद रखना, हम बात करेंगे स्लोप निकालना इन केस ऑफ, समझना भैया, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख जाए, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख जाए तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। अभी तक हम 9th क्लास में ये सीखते हुए आए हैं, अगर आपको परेशानी नहीं हो कोई, कि भैया ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये जो इक्वेशन है ना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, ठीक है, x है और y है। और यही बच्चों सबको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये तो आप जानते ही हो पक्का, ये एक स्ट्रेट लाइन, इससे ग्राफ बनेगा ना स्ट्रेट लाइन, वही ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी है, सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ ये है और इसका इक्वेशन ये है, और इस इक्वेशन को देख के मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है भाई। तो हम इक्वेशन देख के स्लोप कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ना, सही है भाई, क्लियर है। तो स्लोप बहुत वास्ट है समझना, लेकिन मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ जितना मुझे जरूरत है, जितना मुझे आपसे काम लेना है, ये समझ लो, ठीक है भाई। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, और अभी चल ही रहा है क्लास में, तो उसमें हम लोग स्लोप की और कहानी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना हम चाह रहे हैं आपसे हम सीख जाएं, ठीक है भाई। चलो, तो हमें ये समझना है भाई, हमें ये क्लियर हो गया सर स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप एक इंक्लाइनेशन है, और अगर निकालना पड़ जाए तो हम स्ट्रेट लाइन के केस में कैसे निकालेंगे, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है भाई, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख लो हाउ टू फाइंड द स्लोप, लिखो आप हाउ टू फाइंड द स्लोप, पॉइंट नंबर 2 है भाई, हाउ टू फाइंड द स्लोप फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है भाई, हाउ टू फाइंड द स्लोप फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। बहुत सिंपल बात, देखना मैं आपको एक चीज सिखाने आ रहा हूं भैया, अगर कोई भी लाइन आपको इस फॉर्मेट में दिख जाए, y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्मेट में दिख जाए, और एक बात और, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, सिंपल बात है कि अभी अगर आपको स्लोप बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने 2 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना, आप ढूंढ लेना ड्रिफ्ट के चैनल पे, कहीं मिल जाएगा नीचे, ठीक है। 2 घंटे का स्लोप की पूरी कहानी मैंने डिटेल में डिस्कस करी है, और फिर वो चैप्टर भी कंटिन्यू किया है, लेकिन मैं अब उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ काम की बात डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना है ना, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी देख सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ काम की बात डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात मुझे बतानी थी, हाँ ठीक है भाई। तो हम मुद्दे पे आते हैं भाई, सिंपल इक्वेशन दे रखा है y बराबर mx प्लस सी, तो कोई बच्चा देख के बोल देगा सर ये m क्या है और ये c क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। तो m ही बच्चों क्या है आपका, वैल्यू ऑफ द स्लोप, जो इक्वेशन है, जो लाइन है बनेगी इससे, उस लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा उसकी वैल्यू हमें x के कोएफिशिएंट से मिलेगी। कब, जब लाइन की शक्ल सूरत ये होगी, जब लाइन की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में लिखी होगी, ठीक है। और c क्या है सर, ये c भैया ये इंटरसेप्ट है, और कौन सा इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है ना। ये क्या होता है, एक बार दिखा दो सर, ये होता कैसा है, दिखाता हूँ मेरे को, है ना, y इंटरसेप्ट, ठीक है। सपोज करो बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, आप आंसर दे दोगे मुझे मालूम है, ठीक है। बताओ भाई, मैं अगर आपसे इतनी सी बात पूछूं कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन दे रखा है y बराबर 2x, ठीक है, और -3, y बराबर 2x - 3, ठीक है। मैं इससे पूछ रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है भाई, ये x एक्सिस है भाई और ये y एक्सिस है, ठीक है भाई, और ये हमें इक्वेशन दे रखा है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग कलर में चाहता हूं, बन जाइए जल्दी से फौरन, ये इक्वेशन, ठीक है भाई, व्हाइट वाली, ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है y बराबर 2x - 3,
ठीक है भाई। अब मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूं कि भैया इस वाले लाइन में मुझे दो चीजें बता दो आप। पहले इस लाइन का स्लोप जो है उसकी वैल्यू क्या होगी स्लोप की, ठीक है। और दूसरी चीज आप मुझे ये बता दो इसके अंदर कि भाई ये जो है इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब सिंपल बात समझ में आ गई कि जो वाई एक्सिस है ना उस पर जहां कट लगाया है इस लाइन ने, है ना, ठीक है ना। इंटरसेप्ट का मतलब पोर्शन ऑफ द एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स वाई एक्सिस का टुकड़ा, ठीक है भैया, वाई एक्सिस का टुकड़ा। यानी ये हो गया कि सर यहां पर जो है जो नंबर होगा वही वाई इंटरसेप्ट होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। तो मैं आंसर बता दूं फटाफट जल्दी से, आंसर आपका आ गया होगा कि सर स्लोप जो है सर वो तो बहुत आसान है, सबको दिख रहा है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2। स्लोप क्या है सर 2, बिल्कुल सही। और वाई इंटरसेप्ट क्या है सर, वाई इंटरसेप्ट अभी आपने बताया है कि ये जो है जो यहाँ पर कट है ये जो वैल्यू होगी ये होगी भैया ये विद साइन है सी इक्वल -3। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। तो यहां तक मुझे सिखाना था आपको कि इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो आप स्लोप भी निकालना सीख जाओ और वाई इंटरसेप्ट भी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। जल्दी से एक और एग्जांपल, कंसेप्ट बच्चा यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट। कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर के याद रखना यहीं से बनने वाले हैं ना। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। बहुत प्यारी चीज है भाई, गिवन इक्वेशन, ठीक है भाई। 10वीं क्लास की किताब में चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसलिए यहां सीख लो अच्छे तरीके से। देखो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y या प्लस 3y इक्वल 7, 2x प्लस 3y इक्वल 7। चलो इसको और एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। देखो ध्यान से याद करो बात, मैंने कहा लाइन जो है ना वो इसी फॉर्मेट में चाहिए मुझे। लाइन कैसी चाहिए भैया, इसी फॉर्मेट में, तभी मैं आगे कुछ बात करूंगा। लाइन का फॉर्मेट y बराबर mx प्लस सी ही चाहिए, तभी मैं स्लोप के बारे में सोचूंगा और सी के बारे में। तो क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है ऐसा y बराबर mx प्लस सी? बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई। देख रहे हो आप कहाँ y बराबर mx, 2x प्लस 3y इक्वल 7 है, कहाँ y बराबर mx प्लस सी नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसको भैया ऐसे लिख दो, 2x प्लस 3y इक्वल 7 को आप इस फॉर्मेट में लिख दो। तो बड़ा आसान है लिखना कि भाई सर इधर y रखना है, बाकी सबको लात मार के उधर भेजना है, ठीक है। तो मैंने 3y को यहाँ रखा और प्लस 2x को वहां भेजा, तो 7 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये माइनस 2x आ गया, और ये 7 तो ऑलरेडी है, ठीक है। क्या क्या अब इसकी शक्ल बन गई? नहीं। क्यों सर? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो सर यहाँ तो 3 है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करें, यहाँ पर इसको हम ऐसा करते हैं बच्चों, इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड मार दिया, तो ये उड़ गया यहाँ से, ये हो गया -2/3x और ये हो गया 7/3। कितना सिंपल है ना, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये दिखा तो आपने फौरन आंसर दे दिया कि सर यहाँ पर जो होगा स्लोप वो तो सर हो गया कितना, x का कोएफिशिएंट, जो कि सर ये दिख रहा है कितना, -2/3। कितना आ गया भैया? -2/3। और जो y इंटरसेप्ट हो गया सर, y इंटरसेप्ट वो भी साफ साफ नजर आ गया, कितना हो गया, +7/3। कितनी सिंपल बात है। बस इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो देखो कंसेप्ट कितने अच्छे बनेंगे अभी हमारे ना। कौन सी चीज कैसे आई, ये इंटरसेक्टिंग क्यों होता है, पैरेलल क्यों होता है, ओवरलैपिंग कैसे जाती है, ये सारे कंसेप्ट हमारे इसी से रिलेट करने वाला हूं मैं आगे, ठीक है। तो धीरे धीरे समझो बात को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से ये सीखने को मिल गया कि कभी भी इक्वेशन कैसी भी दे रखी हो डरना नहीं है भैया, है ना। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन से ये अंदाजा मिल गया कि लिखना y बराबर mx प्लस सी में, वो ऐसे लिख के यहाँ से स्लोप भी निकल जाएगा और y इंटरसेप्ट भी आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल सही। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई आगे का पढ़ाओ क्या है, एक बार लाइव देख लें, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। 15 मिनट, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है भाई। हाँ भाई आगे की बात ये सीखनी है भाई। अब तो चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। हमने एक कंसेप्ट बना लिया, अब आते हैं बच्चों चैप्टर पे, जरा जल्दी से चैप्टर पे आ जाए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
चैप्टर की जल्दी से बात कर ले थोड़ी सी, इन टू वेरिएबल, सही है, यही तो चैप्टर है। एक बार देख लो फटाफट जल्दी से। सबको मालूम है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि 2 बार पढ़ चुके हैं ना। लीनियर का मतलब हो गया भैया जैसे 2x + 3 = 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, ठीक है, डिग्री जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है यहाँ पर 1, और लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है यहाँ पर, सबको दिखा सर एक ही तो वेरिएबल x, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात तो सही है, सही है ना, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, सेम आप जरा इसके बारे में बता दो, क्या कहोगे, y बराबर 2x² - 7, y बराबर 2x², ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, y बराबर 2x² - 7। अच्छा, आप फटाफट इसके डिग्री के बारे में बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर डिग्री जो है ना यहाँ पर वो 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर वेरिएबल y है और यहाँ पर वेरिएबल x है, और डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। और जैसे डिग्री 2 हो गई तो ये इक्वेशन अपने आप में खुद चीख चीख के बोलेगा कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूँ। कैसा इक्वेशन हूँ भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात सही है क्या? क्योंकि डिग्री क्या हो गई 2, ये बात समझेंगे। अगर मैं आपसे इसमें यही पूछता कि बताओ कितने वेरिएबल है, तो आप सिंपल गिनते, एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल बात है। जैसा दिख रहा है वैसा उसका नाम, वैसा उसका काम, ठीक है यहाँ तक। लेकिन बात यह है भैया चैप्टर में तो लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल है, मैंने कहा ठीक है, और उसमें भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2 लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एक काम करें बच्चों, ऐसा कर दें क्या, 2x + 7y = 8 और x - 3y = 9। आप तो बताओ देख के, 2 वेरिएबल, लीनियर ये भी है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 1, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, और ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझ लो एक बार चैप्टर, ठीक है। 2 वेरिएबल है x और y, तो इसलिए क्या हो गया, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, क्लियर है। तो चैप्टर का बेसिक मतलब ये है ना, और इन्हीं को हमें सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन वगैरह निकालने की बात हम करने वाले हैं। चलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आ गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लोप सीखने के बाद, जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये समझना है बच्चों कि मैंने अभी कहा कि ये जो ग्राफ है ये हमने ड्रॉ किया है ना, स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन यही है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 3, ठीक है, एंड x - y सपोज कर लेते हैं यहां 2 है, ऑन सेम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट समझना है बच्चों, इस क्वेश्चन के थ्रू समझना है, जो हम ऑलरेडी 9th में कहीं ना कहीं देख के आए हुए हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। बस मैं चाहता हूं एक बार रिकॉल करवा दूं ताकि मुझे आगे उलझन नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं अपने कंसेप्ट बहुत फ्लुएंटली तुम्हें डिलीवर करता रहूं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे, ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो इमेज आने वाली है, उसको आप ड्रॉ करके दिखा दो, और एक ही कार्टेशियन प्लेन पे, एक ही x और y एक्सिस वाले प्लेन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इतना काम और कर दो। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, स्लोप के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमें ये काम करना आना चाहिए, तभी हम आगे चैप्टर में चल पाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 और ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, क्लियर, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा ये था, सही है भाई। चलो जल्दी से भैया बनाओ, मैं भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे करते थे। याद है आपको, हम लोग वही करते थे, अगर याद आ रहा हो आपको, कि पहला इक्वेशन लिखा मैंने x + y = 3, x + y = 3, ये है पहला इक्वेशन, ठीक है भाई। यहां से अगर आपको याद हो तो हम ऐसे x और y के
अलग अलग वैल्यूज निकालते थे और इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते थे। ठीक है, चलो अगर बच्चों y 0 होगा, ठीक है भाई, अगर y 0 होगा तो x कितना होगा, y खत्म हो गया 0 का मतलब 0 पुट कर दो, x कितना बचा 3। अगर x 0 हो जाए तो x खत्म हो गया, y कितना बचा 3। बिल्कुल सिंपल। तो हमें यहां से 2 पॉइंट मालूम होंगे सर। एक पॉइंट तो है x, y, x 3 और y 0, x, y, और दूसरा पॉइंट एक और मिल गया x, y, x 0 तो y 3। सिंपल, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल बेसिक रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए ना आगे, बेसिक रिकॉल। ठीक है भाई, जल्दी से आप सेकंड इक्वेशन का एक बार तमाशा बना दो, इस वाले इक्वेशन का x माइनस वाई इक्वल टू, जल्दी से हमने लिखा बच्चों x, ये है y और ये दो पॉइंट काफी है, 2 पॉइंट काफी है। ठीक है, चलो भाई ये है हमारा बच्चों। अगर मान लो इसके अंदर ना सेकंड इक्वेशन को अगर y 0 कर दें तो x कितना हो जाएगा 2, और अगर x 0 कर दें तो सबको दिख रहा है कि x 0 का मतलब ये खत्म, माइनस वाई इक्वल टू, यानी y कितना आ गया -2। सिंपल। तो यहां से 2 पॉइंट क्या आ गए x, y 2, 0, और दूसरा पॉइंट हो गया 0, -2, 0, -2। सबको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कभी भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं आगे चैप्टर में बोलूंगा तो आप मुझे ये ड्रॉ पॉइंट निकालना और फिर उसको प्लॉट करके ड्रॉ करना, इतना मुझे आज जवाब दे देना तो चैप्टर अच्छा चलेगा हमारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है भाई हमारा। ये एक बार लाइन ड्रॉ कर दो जल्दी से फटाफट। ये है भैया y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस, बिल्कुल सही, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है भाई, चलो हम लेते हैं ब्लू कलर। ठीक है भाई, पहला पॉइंट है x3 और y0, x3 और y0, x3 और y0 यानी 3 0 यही तो रहेगा, सही है। x0 y3, x0 मतलब x पे मूव नहीं करना लेकिन y पे 3 मूव करना, और कहां पर ऊपर की तरफ, तो 1 2 और ये 3, ये आ गया पॉइंट x0 और y3, ये पॉइंट आ गया। और फटाफट इसको हमने इसी येलो कलर से ब्लू कलर से हमने इसको ऐसे प्लॉट किया, ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अगली स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं बच्चों ग्रीन कलर की, x2 y0, x2 और y0, x2 यहाँ पर है और y0 आपको दिख रहा है, y एक्सिस पर 0 होता है ना, x एक्सिस पर 0 होता है। x0 और y -2, x तो मूव नहीं करना लेकिन y को मूव करना कहाँ पर -2, 1 और ये 2, ये है बच्चों -2, तो x0 और y आ गया -2। ठीक है भाई, और इसको हमने अगर ऐसे ज्वाइन किया तो आपको ये दिखी प्यारी सी लाइन ग्रीन वाली। ठीक है, तो हमने कहा इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे बेसिक तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिक तरीका। इक्वेशन से पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट मिनिमम जरूरत है, 2 पॉइंट काफी है। इसको हमने प्लॉट किया ब्लू वाला और ये लाइन खींच दी। इस वाले इक्वेशन से पॉइंट निकाले, इसको हमने यहाँ पर लोकेट किया, प्लॉट किया और ये लाइन खींच दी। तो इस तरीके से हमारी 2 इक्वेशन से 2 स्ट्रेट लाइन आ गई। बात सही है यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अब देखना बच्चों चैप्टर कैसे कैसे आपको रंग दिखाने वाला है आगे। ठीक है, ये था बच्चों आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 डालो, पॉइंट नंबर 3 यानी कंसेप्ट नंबर 3 बोलते हैं हम इसको, अच्छा लगेगा। बोलो क्या बेटा, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, चलो अगर मैं इसके बारे में बात करूं भाई, इसके बारे में बात करूं तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और मैंने इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, सही है। और एक और मैं ले रहा हूं बच्चों, एक और ले रहा हूं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, समझना। और एक लाइन और मैंने ले ली बच्चों, ये मैं ले रहा हूँ व्हाइट कलर की लाइन। ठीक है भाई, ये है एक लाइन, ये व्हाइट कलर की। ठीक है भाई, सही है। अब देखो कंसेप्ट नंबर 3 हमें क्या बनाना है अपने आप में,
कि भैया ये जो ब्लू येलो लाइन है ना, इसका भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन होगी, वहां से स्लोप भी निकल के आएगा। और जो ये व्हाइट वाली लाइन है, इसका भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा और स्लोप निकल के आएगा। तो सिंपल बात ये है, मुझे ये समझना है कि इस लाइन को देख के, इस स्ट्रेट लाइन को देख के मुझे स्लोप का आंसर बताना है, और आंसर में सिर्फ इतना बताना है कि पॉजिटिव आंसर है या नेगेटिव आंसर है, बस इतना सा है ना। कि भैया क्वेश्चन ये है कि इसका जो स्लोप होगा, जो भी उसका आंसर आएगा, मुझे ये समझना है कि सर पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, मुझे ये समझना है इस वाले पॉइंट के अंदर। सिंपल, स्ट्रेट लाइन देख के पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव, इतना जवाब देना है। ऐसे यहाँ पर इसका स्लोप जो होगा, m मतलब स्लोप, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इतनी बात समझनी है हमें इस कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। ठीक है भाई, अब देखो समझने की बात बड़ी आसान है, देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको समझना बड़ा आसान है बच्चों। देखो कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके अंदर, अगर आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये आप हमेशा इधर से चलना शुरू करो। इधर बच्चों होता है आपको, आपको याद हो 1 2 3 4 इधर बढ़ते हैं नंबर है ना, -1 0 1 2 3 4 है ना, इधर नंबर बढ़ते हैं। तो हमने ऐसे चलना शुरू किया, और ऐसे चलने के बाद देखा क्या कि स्लोप जो है इसका इंक्रीज कर रहा है ना। देख रहे हो आप, ऐसे ग्राफ जा रहा है। अच्छा, यहां चलना शुरू करो आप, अगर आप ऐसे देखोगे तो आप देखोगे इसका भैया डाउनवर्ड ऐसे एरो आ रहे हैं, डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीज कर दी वैल्यू। सही है बात। तो सिंपल, अगर आपको एरो पॉजिटिव दिखे ना, ऊपर की तरफ दिख रहे हैं अगर बढ़ते हुए ऐसे, तो आप बेझिझक बोलना कि स्लोप जो है ना वो पॉजिटिव है। स्लोप क्या है बच्चों? पॉजिटिव। कितनी आसान बात है, सही है क्या? और अगर आपको एरो ऐसे दिखे, गिरते हुए दिखे भैया ऐसे, तो आप बेझिझक क्या बोलोगे कि सर यहाँ जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है बोलो? वो है नेगेटिव। नेगेटिव, बस इतनी सी बात सीखनी थी। पॉजिटिव स्लोप कब होगा और नेगेटिव स्लोप कब होगा, आई होप ये कंसेप्ट भी आपका बन गया है ना। तो ग्राफ देख के कहीं पर भी, ये तो बस मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में जरूरत पड़े, केमिस्ट्री में जरूरत पड़े, ग्राफ देख के आप बोल देना स्लोप पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो फटाफट मुझे जल्दी से आंसर दे दो। बताओ, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही है भाई, और ये आपकी येलो ब्लू, ये कौन सा, पिंक कलर, हाँ पिंक कलर की एक स्ट्रेट लाइन है, ये बताओ इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपका आंसर आ गया क्या? बिल्कुल। स्लोप आपने यहां बढ़ते हुए देखा, इधर से आप मूव करें, इधर से आप मूव करें ऐसे लेफ्ट टू राइट, है ना, तो आपने देखा कैसे इसका ऐसे डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हो गया स्लोप का जो आंसर आने वाला है बच्चों वो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, इस एंगल से अंदाजा लगाते हैं, एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी आ रहा है, एंगल कैसा आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है याद रखा, और स्लोप नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, जल्दी से फटाफट इस बात का जवाब दे दो मुझे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है भैया हमारा ये। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहां से, आंसर देखने में हमें क्या देखना है, सिंपल, आपने यहां से मूव करना शुरू किया, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना शुरू किया, और जैसे आप मूव कर रहे हो देख रहे हो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आप अगर एंगल ऑब्जर्व करो ना, तो ये वाला एंगल जो है ना बच्चों, ये 90 डिग्री से छोटा है ना, एक्यूट एंगल। कितनी अच्छी बात है। तो अगर एंगल कभी आपको ज्यादा दिख जाए तो स्लोप नेगेटिव, एंगल कम दिखे तो स्लोप पॉजिटिव, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप ये कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। चौथा पॉइंट आपसे मुझे ये डिस्कस करना है, चौथा पॉइंट बच्चों ये डिस्कस करना है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, चौथा पॉइंट डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो देखना भैया, मैंने कहा आपसे कि अगर देखो बार बार मैं ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वही ये एक ग्राफ है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर हमारे पास एक लाइन ये है येलो वाली, और एक लाइन है भाई हमारी ये ग्रीन वाली, है ना, एक लाइन है हमारी ये ग्रीन वाली, ठीक है।
ये दोनों लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी हैं कि ये दोनों लाइन जो है ना, फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों लाइन है बच्चों पैरेलल। कैसी है बेटा? ये दोनों लाइन है पैरेलल, ठीक है, सही है। तो मुझे इस पॉइंट में आपको ये समझाना है कि आप मुझे देख के बताओ, क्या इन दोनों लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम नहीं है? क्या बताओ भाई, सेम है या नहीं? एंगल सबको सेम दिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह खेल खेल, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, 30 हो, 60 हो, 45 हो, लेकिन एंगल क्या होगा? सेम होगा भाई। बात तो सही है सर। अगर एंगल सेम है इसका मतलब तो इंक्लाइनेशन सेम हो गया। हाँ, इंक्लाइनेशन भी सेम हो गया। अगर इंक्लाइनेशन सेम है मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो गई? सेम। बिल्कुल सही बात है ना। तो मुझे यही समझाना था कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। ये था हमारा समझने वाला पॉइंट, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में फर्स्ट पॉइंट है कि अगर लाइन पैरेलल कभी दिख जाए आपको तो आप बेधड़क बोलना कि इन दोनों लाइन का स्लोप भी कैसा है? इक्वल है। बात सही है क्या? स्लोप इक्वल का मतलब ये है इस लाइन का कुछ इक्वेशन रहा होगा और उसका स्लोप भी कुछ आया होगा, इस लाइन का कुछ इक्वेशन रहा होगा, इसका स्लोप भी कुछ आया होगा, और दोनों के स्लोप बराबर आए होंगे। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है ना, दोनों के स्लोप बराबर आए होंगे ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर बात है। दोनों के स्लोप भी कैसे आए होंगे? बराबर आए होंगे। चलो एक बात और इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 4 का सेकंड पॉइंट देखो भाई, ये दोनों हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। अब इसमें मुझे ये पॉइंट सिखाना है आपको, कभी लाइन पैरेलल के अलावा कोई और लाइन हो, मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी। कैसी लाइन है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यहां से एक बात तो हमें याद तय हो गई, क्या? कि सर स्लोप तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सर ये तो दिख रहा है, इसमें कौन सी डाउट वाली बात है। ये वाला सर एंगल अलग है और सर ये वाला एंगल अलग है, दोनों का इंक्लाइनेशन जो है एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग है। अगर इंक्लाइनेशन एंगल अलग अलग है तो स्लोप्स भी क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो कुछ इस लाइन का स्लोप रहा होगा और कुछ इस लाइन का स्लोप रहा होगा, लेकिन एक बात तो सर श्योर है, क्या? कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सर स्लोप तो इक्वल हरगिज नहीं हो सकता, स्लोप इक्वल हरगिज नहीं हो सकता। m1 नॉट इक्वल टू m2, ये मुझे सेकंड पॉइंट सिखाना था। तो आई होप कंसेप्ट नंबर 4 के अंदर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अच्छे से घूर लो भाई कि अगर लाइन पैरेलल दिख जाए तो एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर एंगल सेम है तो स्लोप्स भी सेम होंगे। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग कभी भी दिख जाए तो आप बोलोगे सर दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग है, और एंगल अलग अलग है इसलिए दोनों के स्लोप भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने स्लोप की जितनी बातें इस चैप्टर में रिक्वायर्ड थी वो डिस्कस कर ली। अब कल से हम इसका जो ये रिलेट कर करके हम कंसेप्ट आपके बनाएंगे। तो आई होप नेक्स्ट लेक्चर में मिलो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर आ जाओ।